चलिए फर्स्ट इसका मेथड समझते हैं। पहला मेथड का नाम था हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, अब लिक्विडिटी रेशियो में हमारा फर्स्ट क्या था हमारा करंट रेशियो। कौन सा था? करंट रेशियो। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? अब इसका अगर आपसे कोई पूछेगा इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब फॉर्मूला तो हमने देख लिया, अगर आपको कोई पूछेगा इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड रेट, तो उसका स्टैंडर्ड आपका 2:1 होता है। 2:1 मतलब इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपकी लायबिलिटी है उसका डबल कम से कम करंट एसेट्स होना ही चाहिए। अगर उसका कम होगा तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो ये भी इसका स्टैंडर्ड कम से कम कितना होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। मतलब जितनी भी आपकी लायबिलिटी है उससे डबल आपका करंट एसेट्स होना ही चाहिए। अगर कम है, थोड़ा सा भी कम है, तभी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड मतलब यही होता है आपका। अब चलिए समझते हैं करंट रेशियो कैसे निकालते हैं। पहला करंट रेशियो, करंट एसेट्स, सी टेंड्स टू करंट एसेट्स, समझ जाइएगा आप लोग। अब करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है। क्या होती है? कम होती है। वो एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है उसे बोलते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में आता है हमारे पास कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस प्लस कैश बैंक स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। इसमें नॉर्मली हमारे क्या आता है? डेटर और बीआर ही आता है, डेटर और बीआर। ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं। डेटर और बीआर होता क्या है? जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको सामान उधारी बेचा, एक पर्सन को उधारी में बेचा और उसकी जान पहचान काफ़ी अच्छी है मेरी, तो वो मेरा डेटर है कि यार कुछ फॉर्मेलिटी निभाने की जरूरत नहीं, हाँ ठीक है दे देगा पैसा। और एक होता है बीआर, मैंने बिल रिसीवेबल। अब उस बंदे को मुझे विश्वास नहीं, तो मैंने बोला कि यार तू कागज में लिख के नॉर्मली मुझे कुछ लिख के दे और साइन करके मुझे दे। इवन कुछ ना कुछ कागज में लिख के दे कि मैं तुझे इतना सामान लिया या इतना पैसे लिए, तो मुझे साइन करके दे, तभी मैं रिकवर कर पाऊंगा। क्या होता है बाद में ना दिए ना दे। ठीक है, जैसे आप लोगों को याद होगा जितने भी दुकान वाले होते हैं इनके जो दुकान में सामान होता है एक्चुअली में इनका नहीं होता। ये करते हैं स्टार्टिंग में स्टार्ट करते समय नॉर्मली जितने भी होलसेलर होते हैं ना उनको सामान उधारी भी देते हैं आके। जैसे कि मेरी दुकान है और मैंने एक बंदा होलसेलर आया मेरे दुकान पे कि सर हमारा सामान ले लो। मैंने कहा ठीक है उधारी में सामान दे दो। तो उस बंदे ने मुझसे ये बोला कि मैं आपको उधारी में क्यों दूं, मैं जानता ही नहीं आपको। धीरे धीरे करके टाइम टू टाइम मैं आपसे एक अपनी कंपनी के लेटर हेड में आप मुझे लिख के दे दो कि आपने मुझसे इतने का सामान लिया है, ना चुकाने पर आप मुझसे पैसा इतना रिकवर कर सकते हो, ये लिख के दे दिया। तो जो मैंने कागज लिख के दिया ना, तो मेरे लिए बीपी है और उसके लिए बीआर है, क्योंकि इसमें ऐसे लिखा होता है आई हैव टू पे टू मिस्टर रोहन एंड फॉर ₹20,000 आफ्टर 3 मंथ या 2 मंथ। इसमें 3 दिन का ग्रेस डी भी होता है, वो डजंट मैटर, बाद अलग टॉपिक है वो। तो मैंने जो कागज लिख के दिया तो मेरे लिए क्या वो पेबल है, और जिस बंदे के नाम लिखा है उसके लिए रिसीवेबल है। क्लियर है? और नीचे अपना नाम हम लिख के दे दिया। तो उस बंदे ने क्या मुझे उधारी में सामान दे दिया, और सामान दे दिया 3 महीने बाद या 3 महीने के बाद मैं उससे पेमेंट कर दूंगा। तो मेरे लिए कागज क्या था? बिल रिसीवेबल था, और उसके लिए जो जितने भी होलसेलर उनके लिए क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल होता है आपका। तो दोनों सेम ही होते हैं। ट्रेड मतलब व्यापार में किसके से रिसीव करना है, एक डेटर इन द सेंस कस्टमर, और ये भी कस्टमर होते हैं बट इन पे विश्वास नहीं होता हमें कि पहली बार करते हैं, बार बार कंटिन्यू सामान हम बेचेंगे खरीदेंगे तो अपने आप इनके विश्वास हो जाता है, टाइम टू टाइम पैसा मिलता है या पैसा पे करते तो विश्वास हो गया, भी बाद में डेटर ही बन जाते हैं। तो दोनों सेम ही होते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं कैश बैंक स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस ट्रेड रिसीवेबल, और पढ़ते हैं हम यहाँ पे आपका एक आपका ये स्टॉक कौन सा आता है हमें से? क्लोजिंग वाला, और मार्केटेबल सिक्योरिटी, प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या लो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस अदर करेंट एसेट्स, अब बात आती है करंट लायबिलिटी की। करंट लायबिलिटी बच्चे कैसे याद करें? तो बस उल्टा करते चलो। कैसा कुछ उल्टा होता? बिल्कुल नहीं, तो कुछ नहीं आएगा। बैंक उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक लोन कह सकते हो आप लोग, बैंक ओवरड्राफ्ट। स्टॉक का उल्टा कुछ नहीं होता, प्रीपेड का उल्टा आउटस्टैंडिंग होता है। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ट्रेड रिसीवेबल उल्टा ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल। इसमें क्या आता है? क्रेडिटर और बीआर क्या आता है? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट टर्म बोरिंग,
शॉर्ट टर्म बोरिंग प्लस शॉर्ट टर्म बोरिंग प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस अदर करंट एसेट्स का उल्टा क्या होता है, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी। तो कुछ आप ऐसे याद कर सकते हो, इसका उल्टा देखना है, कैसे कुछ उल्टा नहीं होता, बैंक उल्टा बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड उल्टा आउटस्टैंडिंग, ट्रेड रिसीवेबल का उल्टा ट्रेड पेबल, मार्केटेबल सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म नहीं होता कुछ भी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट इसका उल्टा अदर करंट लायबिलिटी। डन। तो ये हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है। और इसके बाद आता हमारा क्विक एसेट्स। दूसरा कौन सा आता हमारा, दूसरा आता हमारा क्विक एसेट्स, सेकंड पार्ट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था, क्विक रेशियो कह लो या आप लिक्विड रेशियो कह लो या एसिड टेस्ट रेशियो कह लो, सब सेम है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारे पास आपका क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो देखिए क्विक एसेट्स निकालते कैसे हैं। क्विक एसेट्स निकालने के काफी आसान तरीके, क्विक एसेट्स वैसे सोचो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए, जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए उससे हम क्या बोलते हैं, क्विक रेशियो। उसके पहले इसका समझते हैं स्टैंडर्ड रेट क्या होता है। स्टैंडर्ड रेट होता है इसका 1:1, मतलब ये होता है जितनी हमारी करंट लायबिलिटी उतनी हमारा क्विक एसेट्स होना ही चाहिए कम से कम, ठीक है। जितनी हमारी करंट लायबिलिटी है उतना ही कम से कम क्विक एसेट्स होना ही चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जैसे क्विक एसेट्स वो ऐसे सोचो जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए, इसमें टाइम नहीं लगे, फटाफट क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए। बैंक बोलता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि लायबिलिटी वाले खड़े हो गए दुकान पे दरवाजे के आगे या दुकान के आगे और आगे बस इतना भी हमारे पास करंट एसेट्स नहीं है कि बेच के उसको फटाफट दे के भगाओ उसे, इतना कम से कम होना चाहिए। क्लियर है। तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड हमारा कितना होना चाहिए, 1:1। स्टैंडर्ड हमारा कितना होना चाहिए, 1:1। क्योंकि केसेस कौन से केसेस होते हैं जिसमें मतलब होते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं इसको, ज़्यादा हो चलेगा, मतलब ज़्यादा बट कम नहीं होना चाहिए, 1:1 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब जितना है लायबिलिटी उतना तो कम से कम होना ही चाहिए कम से कम। बट स्टैंडर्ड का मतलब यही होता है कम से कम कितना होना चाहिए, और मैक्सिमम तो कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कम से कम इतना होना चाहिए, कम होगा तो लोन नहीं मिलेगा आपको। चलिए क्विक ये समझते हैं क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं। क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स करंट लायबिलिटी तो मैं सीख लेते हैं यहाँ पे, बट क्विक एसेट्स समझना है। तो क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं, तो करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री होता है और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, ये दो चीज माइनस कर दो, क्या बचा हुआ हमारा पार्ट कौन सा कहलाएगा, क्विक एसेट्स। क्या कहलाएगा, क्विक एसेट्स। इसका एक और दूसरा तरीका है क्विक एसेट्स निकालने का, क्विक एसेट्स इक्वल्स टू जो लिखा है वो लिख दो, पूरे जो करंट एसेट्स लिखा है उसमें ये दो हटा दो बस। तो ये होता है हमारे पास आपका कैश प्लस बैंक प्लस ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें आता है हमारा डेटर और बियर, और प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस अदर करंट एसेट्स। तो ये कुछ क्विक एसेट्स कुछ पार्ट थे, हमने सिर्फ क्या किया, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस हटा दिया, बाकी बचे हमारा क्विक एसेट्स कराएगा। एक और चीज, इन दोनों के बीच में चैनल काम कौन सा करता है, इन दोनों के बीच में काम करता है वर्किंग कैपिटल। ये जरूर याद करना आप लोग, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू होता है हमारे पास करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला होता है WC का, तो शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं WC इक्वल्स टू CA माइनस CL। डन। और करंट लायबिलिटी देख लिया हमने, कोई दिक्कत आप लोगों को इसके अंदर। तो ये हमारा फर्स्ट था लिक्विडिटी रेशियो निकालने का। इसमें दो आते हैं, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। काफ़ी इजी वे में समझ लिया हमने। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा आप लोगों को। Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strung that guitar.